नमस्कार, स्वागत है आपका बीटी न्यूज़ बिहार में और मैं हूं पंकज भट्ट। जी हां, आज मैं आपको बिहार के एक ऐसे ज़िले में एक ऐसा जेल दिखाने वाला हूं जिस जेल को देखेंगे और उसके अंदर एक ऐसा कैदी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आमरण अनशन पर बैठा हुआ व्यक्ति जो 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो गए हैं अपने मुंह में अनाज का एक निवाला तक नहीं लिया, और सिर्फ इस वजह से कि इस देश को, इस राज्य को, इस जिले को, इस सिस्टम को भ्रष्ट मुक्त करना है, भ्रष्टाचार से दूर करना है, लेकिन समर्थन ना के बराबर मिल रहा है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ये हम और आप तमाम लोग सोचते हैं, लेकिन उसके लिए आवाज़ उठाने की ताकत हमारे और आप में नहीं होती, और कोई अगर आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ पर ध्यान भी नहीं देना हम लोग अपना पहला कर्तव्य मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सत्य बात है कि एक फौजी सहपत्रकार संतोष राय जो पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त से भ्रष्टाचार के खिलाफ, फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाने के खिलाफ जेल की सलाखों में, खगड़िया में कैद तो कर दिए गए हैं, लेकिन वहां उन्होंने इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आमरण अनशन कर बैठा। और 1 महीने से आज़ादी के जंग में भी बहुत कम ऐसे बिरले लोग देखे गए थे इस देश में जिन्होंने महीनों महीनों तक उपवास रखा हो, एक अनाज का दाना भी मुंह में ना लिया हो। लेकिन आज बिहार की उस धरती, एक खगड़िया जिले से एक ऐसी सन्न कर देने वाली घटना सामने आ रही है जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ, न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ एक फौजी जो आमरण अनशन पर बैठा है, जेल के सलाखों में 1 महीने से बेवजह के और ऐसे मुकदमे और ऐसी धाराओं के बीच बैठा दिया गया है जिस धाराओं पर थाने में बैठे बैठे बेल दे दिया जाता है, जमानत दे दी जाती है। लेकिन खगड़िया की स्थिति ऐसी है कि न्याय व्यवस्था में भी बेल नहीं मिल रहा है, और ऐसा सिर्फ इसलिए कि खगड़िया की एडीजे 1 ने इसे इशू बना रखा है और इसे अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा से जोड़ रखा है, जिसका विरोध हमारा संविधान तो निश्चित तौर पर करता है। कोई जज कैसे किसी को समुचित धारा नहीं है जेल में रखने योग्य भी धाराएं नहीं लगाई गई है, और बिना समुचित धारा लगे जेल के अंदर महीनों से एक व्यक्ति जो देश की सेवा कर चुका है, राष्ट्र की सेवा कर चुका है, और जब फौज से बाहर आया तो कलम से आपकी रक्षा के लिए खड़ा हो गया, और ऐसे व्यक्ति को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने नहीं दिया गया और इसे जेल की सलाखों में उन मामूली धाराओं में बंद करके रखा गया है जिन मामूली धाराओं को लेकर के आम तौर पर थाने पर ही बैठे बैठाए ही बेल हो जाता है, जमानत दे दी जाती है। लेकिन दोस्तों, इसे हमारा लोकतंत्र कहा गया है। हम ऐसे लोकतंत्र में जीने को विवश हैं जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको बोलने नहीं दिया जाता, आपकी बातों को दबा दिया जाता है। आज महीनों से भूखा वह व्यक्ति किस कगार पर पहुंच गया है, उसको देखने के लिए भी आज तक बेगूसराय या खगड़िया जिला प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया। एनडीए की डबल इंजन की सरकार लगता है कि सारी ताकत एक पत्रकार के सामने लगा रखी हो। अब आप सोचिए कि कितना डरा हुआ यह सिस्टम है, कितनी डरी हुई यह व्यवस्था है, और कितना शर्मसार होता यह लोकतंत्र है।